आप क्लास 10th में 12th में हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पे साइंस आपकी पूछी जाती है तो साइंस से रिलेटेड आपको अम्ल से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिर्च में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये 14 हमने लिस्ट बना के रखा है, इन्हीं 14 से क्वेश्चन पूछेगा, इससे एक बाहर नहीं आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है तो कंफर्म इन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगा। तो चलिए देखते हैं, समय ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से इसको पूरा लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष तथा टमाटर में पाया जाता है। सारेल का वृक्ष आप याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट ये पूछता है सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। और जबकि आपको टमाटर तो याद ही होगा कि टमाटर में ऑक्जेलिक, ये फेमस है थोड़ा सा, टमाटर जो है फेमस है, लेकिन ये भी पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिए वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप क्लास 10th में है तो आपके लिए टमाटर काफी होगा। सेकंड आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में पाया जाता है तथा सिरका में पाया जाता है। फलों के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है तथा सिरका में पाया जाता है। फलों के रसों से ही दारू वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं, तो सिरका होता है या फिर फल के कोई भी रस होते हैं उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी के सोरा में पाया जाता है, जो फिटकरी का सोरा होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपका चौथा है सिट्रिक अम्ल। लिखा तो साइट्रिक जाता है, इंग्लिश में लिखा सिट्रिक रहता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल जो होता है वो एक्चुअली इमली और अंगूर में पाया जाता है। ये टार्टेरिक अम्ल जो भी खट्टे, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते खट्टे फलों में यही पाया जाए, क्योंकि नींबू भी है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली भी खट्टा होता है लेकिन उसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल के लिए आप याद रखेंगे इमली तथा अंगूर। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल जो होता है वो घास में पाया जाता है, जो पत्ते वगैरह होते हैं पेड़ पौधे उसमें पाया जाता है, तथा यूरिन आपके मूत्र में पाया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते तथा मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो हरा कसीम में पाया जाता है, हरे कशिश, एक कशिश होता है, हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दूध में पाया जाता है, और दूध में एक लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही बनाने में मदद करता है, वही दूध को फाड़ने का कार्य करता है, क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल होता है उसमें, लैक्टिक अम्ल दूध में। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पाचक रस होता है, जो आपका अमाशय होता है पेट, पेट में HCl पाया जाता है। जैसे आप देखिए जितनी भी चीजें हम खाते हैं उसको अंदर तोड़ना ही तो रहता है, दांत तो तोड़ता, लेकिन कभी की जल्दबाजी में कुछ खा लेते हैं, तो उसको पचाने के लिए हमारा जो अमाशय होता है जिसे हम पेट के नाम से जानते हैं उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो उसको तोड़ के छोटा कर देता है, तो उसी को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपके पाचक रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड से कहते हैं, और ये प्रोटीन में पाया जाता है। एक्चुअली जो हम खाते हैं ना उसमें जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में पूरा प्रोसेस प्रोटीन को ही पचाने में होता है, तो प्रोटीन में क्या पाया जाता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है। ये टोटल 22 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे देखिए मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो होता है वो कच्चे फल या कच्चे सेब या फल में पाए जाते हैं। जो मैलिक अम्ल अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो कच्चे फल में या सेब में क्या पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका टैनिक अम्ल। जो टैनिक अम्ल होता है वो आपके चाय में पाया जाता है। आपने चाय तो पिया होगा, सबसे ज्यादा पेय पदार्थ में चाय ही आता है, तो ये आपका क्या है? टैनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है आपका यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो होता है यूरिन में पाया जाता है, मूत्र में। यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है कभी कभी यूरिया के बढ़ने की वजह से ही, जैसे आपके शरीर में अगर यूरिया की मात्रा बढ़ती है तो जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो गांठ वगैरह होते हैं, जो जोड़ होते हैं हाथ पैर के, वहां पे दर्द ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे यूरिक एसिड चेक करवाया जाता है। तो यूरिक अम्ल एक होता है, वो अलग चैप्टर है। यहाँ पे यूरिक अम्ल जो है, यूरिक अम्ल आपकी यूरिन में पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आपका है फार्मिक अम्ल। ये क्या है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल लाल चींटी तथा बिच्छू के डंक पाया जाता है। जो चींटी वगैरह डंक मारते हैं उसमें फार्मिक अम्ल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। ठीक, तो याद करने के लिए ट्रिक भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप ऐसे ही याद कर डालिए पूरा। एग्जैक्टली आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए आर्गेनिक अम्ल, पहले आप इनको याद कीजिए, अम्ल के प्रकार कितने हैं? 14 है टोटल। फिर आप इनके काम याद कीजिए किसमें किसमें पाया जाता है। जैसे आर्गेनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, मैलिक, टैनिक, यूरिक, फर्मिक। यहाँ तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, मैलिक, टैनिक, यूरिक, फर्मिक, ऐसे याद हो जाएगा।
एमिनो लगा लो। हाइड्रोक्लोरिक पेट में पाया जाता है, लैक्टिक दूध में पाया जाता है, टार्टेरिक आपको पता है इमली में पाया जाता है, और ऊपर आक्जेलिक टमाटर में याद ही होगा आपको। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों में पाया जाता है। और जो सिरके में पाया जाता है आपको एसिटिक अम्ल, ऐसे याद होगा। कुछ कुछ चीजें आपको याद रहती हैं, जैसे टमाटर हो गया वो आपको याद रहता है, सिरके में याद रहता है, खट्टे फलों में याद रहता है, अंगूर में याद रहेगा, आपको दूध वाला याद रहेगा, पाचक रस, प्रोटीन ये याद रहेगा, टैनिक आप चाय याद कर सकते हैं। तो कुछ चीजें होती है जैसे यूरिक, यूरिन होता है, यूरिक से डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। फार्मिक आपको याद ही होगा, लाल चींटियों में पाया जाता है। तो कुछ चीजें जो आपको याद है ना, 6-7 तो आपको ऐसे याद है, एफर्ट करना बस 6-7 के लिए, ठीक। तो इन सारी चीजों को आप तैयार कर लीजिए। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।